What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, समय कितनी तेज भागता है. लाइक 24th फेब को तुमने अकाउंटेंसी का एग्जाम दिया था और आज 17th मार्च हो गया, ऑलमोस्ट अ मंथ, और पता नहीं चला. राइट और अभी मन नहीं कर रहा मेरा कि मैं तुमको बोलूं कि चलो सब रेडी हो गया, तुम मस्त एग्जाम लिख लेना. सो हियर आई एम. एक फाइनल आप लोग को राइटिंग बता दूं कैसे लिखना है, फाइनल प्रेजेंटेशन टिप्स बता दूं क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है. तो एक लास्ट रिवीजन टिप्स, एक लास्ट राइटिंग टिप्स, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं. तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठो. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. सो गाइज, इस टाइम पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है, सर कि मैं आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करूं कि मुझे पूरे नंबर मिल जाए. ठीक है, मेरा एक सिंपल सटीक सा आंसर है, आपको जैसे तुम्हारा मन करे वैसे प्रेजेंट करो. देखो बच्चों, एग्जामिनर वहां ये नहीं देख रहा कि तुम आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो ये देख रहा है कि तुम टू द पॉइंट लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो. जो सवाल पूछ रहा है तुम उसका जवाब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तुम कितना अच्छे से लिख रहे हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है, तुम कितना बेकार कितना बढ़िया लिखते हो, फर्क नहीं पड़ता. अगर तुम सही लिख रहे हो ना तो तुम्हें नंबर मिलेंगे गाइस. तो ये ध्यान रखना कि ये इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, ये कभी छूटता नहीं है. मैंने आज तक इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, हर बच्चा इसको पूरा कराता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा लेंदी तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है. मैंने अपनी पूरी लाइफ में बच्चों, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, इतने सारे मैंने टॉपर्स देखे हैं जिनके 80 ऑन 80 आते हैं और 21 पेज पे पेपर खत्म, 22 पेज पे पेपर खत्म. तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बड़े बड़े आंसर्स लिखोगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ये इकोनॉमिक्स का पेपर है बच्चों, यहां पे आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है. राइट, बस कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स. डिवीजन जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी भी चीज को तो आप बेसिस के साथ करो, एडवाइजेबल यही होता है. राइट, उसके साथ साथ बच्चों जहां पे चार्ट्स ग्राफ्स आप बना सकते हो वहां पे जरूर बनाओ. जहां पे चीजें एज्यूम करनी होती हैं, ठीक है, जैसे आप इक्विलिब्रियम लिख रहे होते हो तो उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, मल्टीप्लायर लिख रहे होते हो तो मल्टीप्लायर की कुछ अजम्पशंस होती हैं, वहां पे अजम्पशंस जरूर मेंशन करो. राइट, और कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जो भी पता है, ठीक है, अगर आपको डाउट है कि यार पता नहीं इसने लिखा या नहीं लिखा, हमारे से पूछा या नहीं पूछा, तो आप उसमें वो चीज मेंशन कर दो. ठीक है, कम लिखने पे नंबर कटेंगे, ज्यादा लिखने पे नंबर कटते नहीं है. राइट, तो अगर आपको लगता है कि डाउट हो रहा है कि यार पता नहीं इसने ये चीज पूछी हुई है नहीं पूछी है और आपको पता है वो चीज, तो आप लिख दो, टेंशन मत लेना. ठीक हो गया, हैंड राइटिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप अपना बस अच्छे से बेस्ट करके आना. ठीक है बच्चे, ओके. अब सर शुरू के 15 मिनट, शुरू के 15 मिनट्स का क्या करना है. शुरू के 15 मिनट्स में तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि तुम चॉइस वाले कौन से क्वेश्चंस करने वाले हो. जहां जहां पे भी चॉइस है उनको एक बार रीड कर लेना, उसमें देख लेना कि तुम कौन सा अटेम्प्ट करने वाले हो, उसको टिक कर लेना. एक बार सेलेक्ट कर लिया फिर बाद में जो आपने छोड़ा है उसको देखना भी नहीं है. ठीक है, वहां ध्यान से देखना कि क्वेश्चन तुम विजुअली जो इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो वाला सवाल ना कर लो, वो तुमको अटेम्प्ट नहीं करना बच्चे. ठीक है, उस बात का ध्यान रहे, बहुत ध्यान से सोच समझ के करना. एमसीक्यूज में जल्दी बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैंने तुम्हें लाइव में दिखाया है कि किस तरीके से एक शब्द छोटा सा पूरा सेंटेंस बदल देता है. तो हरी मत करना, जल्दी मत करना, नहीं तो तुम गलती करके आ जाओगे. राइट, शुरुआत करनी है हमेशा पीछे से, ऑलवेज स्टार्ट पीछे से. सेक्शन तुम कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारा मैक्रो स्ट्रांग है तुम मैक्रो से स्टार्ट करो, तुम्हारा इंडियन स्ट्रांग है तुम इंडियन से स्टार्ट करो. जस्ट मेक श्योर कि आपका सेक्शन 1 घंटा 15 मिनट में हो जाए. घड़ी अपने साथ रखना, अगर आपको घड़ी अलाउड नहीं है तो आपकी क्लास में घड़ी होनी चाहिए, नहीं तो अपने टीचर को बोलना कि आपको हर 1 घंटे बाद रिमाइंडर दें कि 1 घंटा हो गया है. तो आप जो भी सेक्शन स्टार्ट करोगे 1 घंटा 15 मिनट में आपको उसको खत्म करना है, ये दिमाग में रखना. तब तुम्हारा पेपर 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा और तुम फिर उसको दोबारा रिवाइज कर पाओगे. राइट, और अगर तुम्हारा पेज पे नीचे 20-30% जगह बची है तो वहां से नया आंसर स्टार्ट नहीं करना, अगले पेज से स्टार्ट करना. जितना हो सके नीट एंड क्लीन रखना, कटिंग वटिंग मत करना ज्यादा. थियरी है, पॉइंट्स में लिखना, और कहीं भी अटक जाओ, कहीं भी अटक जाओ तो उस टॉपिक के बारे में जो भी पता हो वो लिख के आ जाना मेरी जान. ठीक हो गया, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम सब बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, तुम सब तैयार हो, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ करके आ जाना. ठीक है, एक फाइनल रिवीजन बच्चों में तुमको बोलूंगा, एक फाइनल रिवीजन जो है वो तुम इंपॉर्टेंट डेट्स का ले सकते हो. जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं
मैंने एक पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उस पर तुम क्लिक करके वो डेट्स वाली पीडीएफ खुल जाएगी। एक बार सारी की सारी डेट्स गो थ्रू कर लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम डेट्स अगर आपसे पूछी जाएगी तो वो एमसीक्यू में एक आधी डेट पूछ सकता है, तो तुमको वो क्लिक कर जाएगी कि हाँ यार इस डेट पे ये हुआ था। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ज्यादा डेट्स या डेटा नहीं पूछता। एक आधा डेट का क्वेश्चन, और डेटा तो गिवन ही होता है, उसको तुम्हें बस रीड करना होता है, एनालाइज करना होता है, उस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक सीरियस एडवाइस मैं आपको दूंगा, बहुत मस्त, अपना सोशल मीडिया बंद करके सो जाना। अपना सोशल मीडिया बंद करके सो जाना, क्योंकि सोशल मीडिया ने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है भाई। वो कुछ भी खोलते हैं, इतनी सारी वीडियोज, इतना कुछ आ रहा है। मुझे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं बच्चे जो कहीं से कहीं तक सिलेबस से मिलते जुलते ही नहीं है। पता नहीं कहां से कौन रील बना रहा है, कौन शॉर्ट बना रहा है, कौन वीडियो बना रहा है, तुम्हारे सिलेबस से मिलते जुलते ही नहीं है। बहुत दूर दूर के कॉन्सेप्ट हैं। वो कॉन्सेप्ट सर हमने ये तो करा ही नहीं सर, अगर ये आ गया तो बेटा जो तुमने पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चिंता मत कर। जो तेरा सिलेबस है वहीं से तो आएगा ना पोर्शन, बाहर से थोड़ी ना आएगा। और अगर बाहर से आएगा भी तो उसमें कुछ भी लिख के आइयो, तुझे नंबर मिलेंगे। बस छोड़ के मत आइयो, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आइयो। आपको आता है या नहीं आता है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। और हाथ जुड़वा लो मेरे से, अपना सोशल मीडिया बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी भी चीज की। यू आर ऑल सेट, यू आर ऑल प्रिपेयर्ड। उतनी चीज देखो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी क्वेश्चंस के पीछे मत भागो ना, अब टाइम है। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देखने की, तुम्हारा सिर्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा और कुछ नहीं होगा। जो आता है वो भी भूल जाओगे। तो नीडलेस है, कोई जरूरत नहीं है। तुम सब प्रिपेयर्ड हो, तुम सब रेडी हो। बेस्ट अच्छे से नींद लो, सुबह फ्रेश माइंड उठना, और फ्रेश माइंड उठ के बेस्ट अपना एग्जाम लिखना। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे बस ये बोलना था कि तुम सब दी बेस्ट हो। तुम्हें तुम्हारे मार्क्स सिर्फ अभी, जब तक तुम 12th में हो, जब तक रिजल्ट है, तब तक तुम्हें लगेगा जैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तुम्हें मैटर भी नहीं करेंगे। तो या अभी इंपॉर्टेंट है, अभी आप उस स्टेज ऑफ लाइफ पे हो जहां पे ये चीज मैटर करती है, तो उसके लिए तुमने खूब काम किया है। नाउ दिस इज द टाइम जहां पे तुम रिलैक्स करो, रेस्ट करो, अपने माइंड को बर्डन मत दो, प्रेशर मत दो। बढ़िया तरीके से लिख के आना अपना पेपर, और चिंता फ्री लिख के आना बच्चों। ठीक है? चलो यार, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे, अदरवाइज सब हमने कर ही दिया है। तुम्हें सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है मेरी जान? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कल तुम फोड़ के आओगे मुझे पता है, बढ़िया तरीके से फोड़ देना। आई विल सी यू। मैं वेट करूंगा पोस्ट एग्जाम्स तुम्हारे कॉमेंट्स की, कि भैया कैसा पेपर हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ। आई विल वेट फॉर योर टेक्स्ट, आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स, and I am waiting to see all the happy faces tomorrow after exam. ठीक है? I'll see you soon. Till then, take care. Bye bye. Keep growing, keep glowing, and keep smiling. और एक बात ध्यान रखना, this is just a part of life. This is not life. ठीक है? See you. Bye.